स्वागत करता हूं आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। और एक बार आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। और हम लोग जनरल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रति वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पीएच मान से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। छोटा सा टॉपिक है और लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट बहुत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएच मान की। उससे पहले हम लोग समझेंगे ये पीएच मान होता क्या है। दोस्तों, पीएच मान इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पी स्टैंड करता है पोटेंशियल से ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, हिंदी में से हम लोग हाइड्रोजन का वैभव कहते हैं, किंतु कहीं कहीं है पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में भी विस्तृत करके इसकी व्याख्या की गई है। सन 1909 में, आप लोग समझेंगे ईयर बहुत याद करना जरूरी होता है, डेनिश वैज्ञानिक, डेनिश का अर्थ डेनमार्क के वैज्ञानिक सर SPL सोरेनसन, अगर इनका फुल फॉर्म आप लोग इसके नाम का जानेंगे तो सोरेन पेडर लॉरेंज सोरेनसन सर ने सन 1909 में पीएच वैल्यू को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना बनाया। दोस्तों, स्केल, इस स्केल में इन्होंने 0 से लेके 14 तक के मानक रखे और बीच में एक 7 की वैल्यू रखी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो 0 से लेके 7 तक जो भी पैमाने में आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 0 से 7 तक जिन विलयनों का पीएच मान होगा वह आपके अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय। और 7 के ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे हम लोग, वह आपके क्षारीय होंगे। अगर अंग्रेजी में हम लोग समझेंगे कि 0 से 7 तक आपके जितने भी विलयन होंगे वो आपके एसिडिक होंगे, और 7 से लेके 14 तक जो भी पीएच पैमाने में विलयन आएंगे दोस्तों, वह आपके बेसिक होंगे, या इसे एल्कलाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बता रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डीप जाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अम्ल होते हैं, पदार्थ होते हैं, सॉरी अम्ल क्या गया मैं, पदार्थ या विलयन, उनका नेचर कैसा होता है? या तो वह अम्लीय होते हैं, या क्षारीय होते हैं, या फिर वो लवण होते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, अम्ल, क्षार और लवण के में। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, मैं आपको अच्छे से थोड़ा डीप से बताना चाहूंगा कि पीएच मान का प्रयोग, जो पीएच मान में बता रहा हूं, यह क्या होता है दोस्तों? यह विलयन की अम्लता या क्षारकता को ज्ञात करने का एक पैमाना है। हम लोग इसके द्वारा पता लगाते हैं कि हमें दिया हुआ विलयन अम्ल है या क्षार है, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग एक पैमाने का प्रयोग करते हैं जहां 0 से लेकर 7 तक अगर वह पैमाने में आता है तो वह आपका अम्ल होता है विलयन, और 7 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे वो क्षार होता है। दोस्तों, ठीक है। और इसका इस पैमाने की खोज किसने की थी? SP सोरेनसन, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। सन 1909 में इन्होंने कार्लसबर्ग यूनिवर्सिटी में इसकी खोज लैब में की थी। दोस्तों, चलिए अब दोस्तों, जैसे अम्ल और क्षार तो आप लोग जानते ही होंगे। यदि कोई हमारा भाई बहन नहीं जानता है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। महान वैज्ञानिक रसायन वैज्ञानिक आर्हेनियस ने इसकी एक परिभाषा दी थी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन को मुक्त कर देते हैं या हमें H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अम्ल क्या करता है? आपको H आयन देता है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्षार क्या करता है दोस्तों? यह हमारा OH आयन देता है। ठीक। और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। और इसका दूसरा पॉइंट क्या, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले टाइप के होते हैं। अजीब सा स्वाद होता है क्षार का। ठीक है। खट्टे नहीं होते हैं। अगर और भी पॉइंट आप लोगों को थोड़ा याद करना है तो अम्ल आपके जो लाइकेन का एक लिटमस पेपर बनता है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने साइंस में, तो यह नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक। और यह क्या करता है? आपका लाल लिटमस को इसका उल्टा करता है। बिल्कुल जो अम्ल का काम होता है क्षार उसका उल्टा करता है। ठीक है। लाल को नीला कर देता है दोस्तों।
और चौथा पॉइंट अगर हम लोग करेंगे तो इसका पीएच मान, इसका पीएच 7 से कम होता है और इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो अम्ल और क्षार के अंतर होते हैं। मैं इसका एक अच्छा सा वीडियो जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाऊंगा इसमें तो आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने समझ लिया कि अगर 0 से 7 हो रहा है तो वह अम्ल हो गया, और 7 से 14 हो रहा है, इसके बीच में पैमाने में आ रहा है तो वह क्या हो गया, क्षार। लेकिन अगर मैं बात करूंगी यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 ही हो रहा है तो क्या कहेंगे, तो वह आपका न्यूट्रल वैल्यू होती है, या जिसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था पीएच मान। इसे फिर से एक बार हम लोग रिकैप करके समझेंगे कि पीएच मान किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता को पता लगाने का एक पैमाना होता है, जिसका फुल फॉर्म पी से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या हाइड्रोजन के सांद्रता की इसमें हम लोग संख्या देखते हैं दोस्तों, इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, जिसकी खोज एसपी सोरेनसन डेनमार्क के वैज्ञानिक ने सन 1909 में इस पैमाने की खोज की थी। एक जेन्स नॉर्बी में 2000 में एक पत्र प्रकाशित हुआ था दोस्तों, जिसमें इन्होंने पी को बताया था कि पी एक स्थिरांक है और यह एक ऋणात्मक लघुगणक है। ठीक है, तो अभी पी का ना एक पूरा स्थिर वैल्यू आज तक नहीं समझ में आई कि इसे पावर कहें या जर्मन में पोटेंस कहें या एक ऋणात्मक लघुगणक को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में पीएच का एक फॉर्मूला भी होता है -log10 H आयन करके होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पीएच मान ज्ञात करते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला, अगर पूछ देते हैं दोस्तों। तो आज का केवल छोटा सा टॉपिक था पीएच मान। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे मानव के रक्त का पीएच मान क्या है, दूध का पीएच मान क्या है, आंसू का पीएच मान क्या है, नींबू का क्या है, शराब का क्या है, सिरका का क्या है। ठीक है, मानव मूत्र का क्या है। तो दोस्तों कुछ तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं लगभग 50 क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्लियर करवाऊंगा इसी चैप्टर में, अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ते जाना है और मेरी उम्मीद, मैं आशा करता हूं उनसे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो 2 मिनट के लिए रुकेंगे हम यहाँ पे वीडियो को, और कुछ इंपॉर्टेंट जो 8 हैं उनको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान रखे हैं जो मेरी नज़र से आने वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे जल। दोस्तों जल हमारा उदासीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है खट्टे अट्टे का, जैसे आप लोगों ने परिभाषा भी पढ़ी होगी कि जल एक गंधहीन स्वादहीन, ठीक है, विलयन होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यानी कि ये न्यूट्रल वैल्यू पे आता है यहाँ 7 पे। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी तरह NaCl यानी आपका जो नमक होता है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है 6 नंबर पे, आप देखें इसका भी पीएच मान 7 होता है। क्योंकि अगर थोड़ा साइंटिफिक मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे Na है, NaCl, Na क्या है आपका अम्ल है और Cl क्या है, क्षार है। तो ये दोनों एक प्लस का एक नेगेटिव की इसकी संयोजकता होती है, तो ये उदासीन हो जाता है दोस्तों, एक प्लस का एक नेगेटिव का। तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं अभी उसको ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, केवल इतना समझना है कि जल और नमक ये दोनों ऐसे पीएच मान हैं जो 7 होते हैं, आपके उदासीन होते हैं, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोल देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दूध का पीएच मान 6.4 होता है, कहीं कहीं किताबों में इसको 6.8 तक भी लिखा है दोस्तों। सिरका आपका एसिडिक होता है, आपको पता होता है, इसका क्या है 3 है, चूंकि ये 7 से कम है ना तो सीधा अम्ल हो गया ये। आंसू 7.4, मनुष्य का आंसू और रक्त खून जिसे हम लोग रुधिर बोलते हैं दोस्तों, इन दोनों के पीएच मान सेम होते हैं 7.4, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नमक का बता ही दिया। शराब 2.8, इसका अल्कोहल होता है इसमें एसिड। ठीक है, लार, मनुष्य की लार 6.4, बिल्कुल जैसे दूध का होता है ना 6.4, आपको वही याद रखना है, लेकिन इसका 6.4 से 6.8 तक भी किसी किसी की लार में अंतर आ जाता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, कि मनुष्य के रक्त में कितना पीएच मान कम हो जाए जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि यदि मनुष्य के रक्त का अगर 0.2 पीएच मान कम हो जाता है, केवल 0.2, जैसे 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं ना पोलियो वाली दवा, तो उसमें 0.2 होता है, ध्यान रखना। अगर ये कम हो गया, ठीक है, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।
क्योंकि मनुष्य के शरीर में उसका खून एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जब मनुष्य का शरीर एसिडिक होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां कहाँ लगती हैं, जिसका शरीर एसिडिक होता है, जिसके शरीर में ज़्यादा एसिड होता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.2 भी मान कम हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये तो थे कुछ मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्तों, जिससे आपको ये पीएच वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। कुछ जैसे अम्ल और क्षार में आ जाते हैं कि कभी कभी पूछ देते हैं कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, क्योंकि जितने भी अम्ल होंगे ना, जैसे आपके HCl हो गया या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, इनके सब के पीएच मान 1 होता है। ध्यान रखना, बिल्कुल कम लोअर लेवल पर सबसे हाई एसिडिक होते हैं, ठीक है, जितने भी अम्ल होते हैं, चाहे वो जठर अम्ल हो। पेट में भी आपको HCl मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे दोस्तों कि अभी तक का सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना इसका उत्तर फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, फ्लोरो एंटीमोनिक HBS। थोड़ा भी मैं इसके बाद में लिखूंगा, मेरा दिमाग से इसका फॉर्मूला हट रहा है दोस्तों। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड होता है जो सबसे प्रबल अम्ल होता है दोस्तों। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चींटी या बर्रैया के काटने से, बर्र होता ना, मधुमक्खी है ना, चींटी, इनके काटने से मनुष्य के शरीर में सूजन और जलन क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, याद करना, ये कई बार पूछता है, इसलिए मैं आपको इनको लिखे दे रहा हूं। चींटी हुई, बर्र हुई, मधुमक्खी हुई, ठीक है, इनके डंक मारने से। अगर कभी कोई पूछते हैं, थोड़ा सा भी याद होगा कि जैसे सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है दोस्तों। और सेब में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। तो इनका मैं एक पूरा चैप्टर लाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मेरी नज़र में पीएच मान का वैल्यू, पीएच वैल्यू का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा, आपको बस उनको पढ़ना है, अच्छे से देखना है इस वीडियो में। और एक बार फिर से दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक लाइन वाले क्वेश्चन फिर से रिवीजन कर लेंगे। जल का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने बताया था जल और नमक दोनों का ही 7 होता है। यहाँ पर एक NaCl भी बोला है, यह भी नमक का ही रासायनिक सूत्र होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो मैंने बताया है पीएच मान उदासीन होता है, 7 होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो याद रखना है, जल, नमक या NaCl आता है तो इसका पीएच मान 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है दोस्तों। मैंने बताया था कि रक्त और आंसू दोनों के ही पीएच मान समान होते हैं, याद रखना है आपको। छठवां क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों नींबू क्या है? इसमें आपका साइट्रिक एसिड होता है, इसका पीएच मान 2.4 होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और बैटरी का अम्ल मैंने बताया था H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है। अच्छे से याद रखना है आपको इसको। चलिए बढ़ते हैं। H2SO4 आ गया क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, तेजाब भी बोलते इसे हम लोग, डाइल्यूट में होता है तो कंसंट्रेशन भी होता है कहीं कहीं। इसका पीएच मान 1 होता है। दूध का पीएच मान दोस्तों 6.4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, लेकिन याद रखना अगर टमाटर का जूस पूछ देते हैं तो वहाँ 4.1 हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा का पीएच मान 3 होता है दोस्तों। जो भी आपके पेयजल कोक होते हैं सोडा होते हैं। और सेब का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। अचार के पीएच मान की बात करें दोस्तों तो 3.5 से 3.9 तक होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सिरका होता है वो भी एसिडिक होता है, तो एसिड होने का इसका पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 3 का है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है सिरका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ। शराब का पीएच मान 2.8। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। समुद्र का जल क्षारीय होता है दोस्तों, इसलिए खारा भी कहते हैं हम लोग। मानव के मूत्र का मान 4.8 से लेके 8.4 तक होता है दोस्तों, क्योंकि जो यूरिन होता है इसका पीएच मान प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग बदलता रहता है, तो ये नॉर्मल रेंज होती है। शैम्पू का पीएच मान बात करेंगे हम लोग तो 7 से 10 के बीच में शैम्पू का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते देखते हैं अपना नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। मानव की लार का मैंने आपको बताया था कि 6.4 से लेके 7.5 के बीच में होता है दोस्तों। इसका भी पीएच मान बदलता रहता है, प्रत्येक व्यक्ति या जानवर, जानवर तो नहीं, मानव की है, इसमें लार बदलती रहती है दोस्तों। किसी व्यक्ति के रक्त में मैंने बताया था कि कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है? 0.2। अगर पीएच में बदलाव होगा, कम होगा, तो ये मृत्यु हो जाती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा
मैंने बताया था जो अम्लीय वर्षा होती है, एस्टिक रेन होती है दोस्तों, इसका पीएच मान 5 होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कराई जाती है। चाय का पीएच मान कितना था? 5.5 याद रखना अच्छा आपसे। कॉफ़ी का भी पीएच मान 5 होता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसे जठर रस भी बोलते हैं दोस्तों, इसका पीएच मान 1 होता है। बियर का पीएच मान दोस्तों 4.5 होता है। स्वस्थ त्वचा, हेल्थी स्किन, मनुष्य की स्किन का भी पीएच मान 5.5 होता है दोस्तों। इसका लिए अपनी कैसी होती है त्वचा? अपनी त्वचा अम्लीय होती है दोस्तों। अंडा का पीएच मान या अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसका पीएच मान 7.8 होता है दोस्तों। टमाटर का जूस मैंने जो बताया था आपको, इसमें क्वेश्चन आ भी गया है कि 4.1 होती है, क्योंकि टमाटर के छिलके वगैरह हटने से भी और जो जूस निकलता है वो प्योर एस्टिक हो जाता है, इसलिए 0.4 इसमें गिर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। और अगर हम लोग बात करें पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो वो SPL सोरेनसन, डेनमार्क के वैज्ञानिक ने सन 1909 में की थी। अच्छे से याद रखना है, सोरेनसन भी आ जाता है शॉर्ट नेम इनका। चलिए बढ़ते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप मैंने बताया था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, कहीं कहीं से पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं दोस्तों। 32वां क्वेश्चन आपका कहता है पीएच स्केल कहाँ तक होती है रेंज? 0 से 14। ठीक है, 7 के ऊपर आपका क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे जो रहेगा वो अम्लीय होता है। पीएच स्केल में क्या क्या पता करते हैं कि कोई घोल कैसा है आपका, अम्लीय है या क्षारीय है, या फिर अगर सेवन उसका आता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो हम लोग तीनों प्रकार से इसके नेचर को पता लगा लेते हैं किसी भी घोल या किसी भी विलयन का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 34वें क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय घोल का पीएच मान मैंने बताया, तो जो अम्लीय घोल होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो 7 से कम होगा, और 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 होता है वो क्या होता है आपका, उदासीन होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। पीएच का फार्मूला मैंने बताया था -log10 H आयन, H प्लस आयन होता है, ठीक है। इसे P को स्थिरांक मान के इसका ऋणात्मक ये लघुगणक होता है दोस्तों। तो अच्छे से याद रखना है -log10 H प्लस आयन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 38वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये 38वां क्वेश्चन क्या है। केले का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जो भी फल होते हैं लगभग उनके पीएच मान 7 से कम ही होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना अच्छे से। तो केले का पीएच मान 4.5 से लेके 5.2 तक होता है, क्योंकि जो पक जाते हैं उनमें कुछ कम हो जाता है दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस इसका क्या होता है 1.5, जो हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है दोस्तों 1.5 पीएच मान उसका होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो बड़ी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है अपनी, इसका 5.4 होता है दोस्तों। पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान, जो वर्षा होती है अपनी, चूँकि वर्षा आसमान से आते आते कई गैसेस में मिल जाती हैं दोस्तों, तो अम्लीय सा हल्कापन आ जाता है, तो 5.6 से 6 तक। और मक्खन की बात करते हैं तो मक्खन का जो पीएच मान है दोस्तों 6.1 से 6.4 दूध तक के लिमिट का इसका पीएच मान होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 44वें क्वेश्चन की ओर। दूध का पीएच मान मैंने बताया था 6.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4। छोटी आंच में थोड़ा क्षारीयपन होता है दोस्तों। सागर जल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है, तो इसे 7 से 8 तक होता है, 7.8 से 8 तक। बेकिंग सोडा सीधी सीधी बात है, जो खाने का सोडा होता है दोस्तों, इसका क्या होता है पीएच मान 8.5, क्षारीय होता है। ये क्या है, ये बेसिक होता है, एल्कलाइन बोलते हैं इसको। तो बेसिक सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का पीएच मान कितना होता है? 12.4। ये बहुत प्रबल क्षार होते हैं दोस्तों, इसलिए इनके मान 12.4 होता है दोस्तों। मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली 6.6 से 6.8 होता है दोस्तों। और संतरे के रस का पीएच मान बात करें, जो भी जूस होंगे वो लगभग 3 पॉइंट के आसपास रहते हैं दोस्तों। तो 3.7 संतरे का जूस होता है। हमारा यहीं पे आज ख़त्म होता है।